नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में 10 ऐसी बातें बताऊंगा जिसे शामिल न करने पर भविष्य में आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि जब मकान बनकर तैयार हो जाता है तो कोई छोटी सी चीज़ शामिल करने के लिए भी घर में बहुत तोड़फोड़ करनी पड़ती है। इस तोड़फोड़ में आपका बहुत नुकसान होता है। जैसे अगर कोई चीज़ अंडरग्राउंड या दीवार के अंदर डलवानी है तो टाइल पत्थर वगैरह तोड़ना तो पड़ता है, ऊपर से अच्छा सा पेंट प्लास्टर आदि ख़राब करना पड़ता है। इतना सब नुकसान करने के बाद भी हमें वापस वो फिनिशिंग नहीं मिल पाती जैसी पहले थी। ऊपर से घर वाले परेशान होते हैं, वो अलग। इसलिए ज़रूरी है कि हम उन सब चीज़ों को पहले ही शामिल करके चले ताकि बाद में किसी प्रकार का नुकसान न उठाना पड़े। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। गारंटी है इस वीडियो में दिया गया समय आपको लाभ देकर ही जाएगा। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और ज़्यादा मेहनत करता रहूं और आपके लिए बेहतरीन जानकारी लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मित्रों, हमें जो सबसे पहले करना चाहिए वह है सीसीटीवी कैमरा के वायर डलवाना। अब यार, आप कहेंगे कि आपका सीसीटीवी कैमरे लगवाने का प्लान नहीं है तो आप क्या करें। तो दोस्तों, मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि भले ही आपका सीसीटीवी कैमरा लगवाने का प्लान ना हो, लेकिन उसकी वायरिंग हमें दे देनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आज आपका प्लान नहीं है सीसीटीवी कैमरे लगवाने का, लेकिन हो सकता है कि कल को आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाए और फिर जब आप कैमरा लगवाओगे तो आपको बहुत सारी तोड़फोड़ करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए यदि हम पहले ही वायर दे देंगे तो हमें किसी भी प्रकार की कोई भी तोड़फोड़ करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको बस कैमरा और सिस्टम लाना है, इंस्टॉल करना है और आपका कैमरा चालू। मित्रों, यदि आपने वायर का खर्चा बचाने के लिए अगर सीसीटीवी की वायरिंग नहीं दी और कल को ज़रूरत पड़ गई तो तोड़फोड़ तो होगी ही सही। और इसके अलावा यदि आप प्रोटेक्टिव कवर में वायरिंग डलवाते हो तो चोर चालाकी से वायर भी काट सकते हैं। इसलिए आपको घर बनाते वक्त ही किसी सीसीटीवी कैमरा वाले को बुलाकर दीवार के अंदर ही वायर डलवा देने चाहिए और जिस जगह आवश्यकता है उस जगह कैमरा के पॉइंट छोड़ देने चाहिए ताकि कभी भविष्य में आपको दिक्कत ना हो। एक बात और दोस्तों, मैं यहाँ जितनी भी चीज़ों के बारे में बताऊँगा आपको उन चीज़ों की क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जैसे वायर है तो हो सके तो वायर सबसे बेहतरीन क्वालिटी का ही डलवाए, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें बार बार चेंज नहीं होती है। इसलिए कम से कम यह चीज़ें जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ सब बेहतरीन क्वालिटी की होनी चाहिए। क्योंकि यदि आपको पैसे ही बचाने हैं तो ऐसी चीज़ में बचाइए जो आसानी से बिना किसी तोड़फोड़ के और परेशानी के बदली जा सकती हैं। एक और चीज़, मैं आपको इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें बताऊँगा अभी मैं उनका सिर्फ एक शॉर्ट ओवरव्यू दूंगा। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इनमें से हर टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए उनको अलग अलग ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे ब्रांड कौन सा होगा, ये कैसे लगेगी, इनको लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन सब को मैं एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अगली चीज़ की, जो कि है एसी के पाइप और वायर डलवाना। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर जगह डलवानी चाहिए जहां आप सोचते हो कि कभी भविष्य में यहाँ एसी की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं आपसे एसी लगवाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ एसी के पाइप और हैवी वायरिंग डलवाने की बात कर रहा हूँ ताकि कभी भविष्य में आप एसी लगवाए तो आपका काम सिर्फ इतना रहे कि सीधा लाकर फिट करवा दो। दोस्तों, मैंने खुद घर में एसी लगवाया है तो मैं जानता हूँ बाद में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी दीवार में छेद करो, कभी क्या तोड़ो। इसके बाद भी जो पाइप और वायर होते हैं वो बड़े भद्दे दिखते हैं। इसलिए दोस्तों, भले ही आपके पास आज एसी लगवाने का पैसा ना हो, लेकिन फिर भी मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि कम से कम वायरिंग और पाइप ज़रूर दें ताकि बिना किसी नुकसान के भविष्य में बड़े सुंदर तरीके से एसी लगवाए जा सकें। देखिए दोस्तों, इन चीज़ों में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा ज़रूर लगता है, लेकिन ये आपको बहुत आनंद देता है। एसी एक ऐसी चीज़ है जो आज नहीं तो कल आपके घर में लगी जाना है। भले ही आपका बजट आज कम हो, लेकिन कल हो सकता है कि आपको एसी लगवाना ही पड़े। इसलिए इस चीज़ को भी ज़रूर कंसिडर करें और हो सके तो भले लिविंग रूम हो, ड्राइंग रूम हो, चाहे बच्चों के रूम हो, सब जगह एसी के वायर और पाइप ज़रूर डलवा दें। यह ना सोचें कि लिविंग रूम में एसी क्या काम आएगा या ड्राइंग रूम में क्या काम आएगा। एटलीस्ट पाइप और वायर डलवाने में कोई ख़राबी नहीं है। दोस्तों, अब चलते हैं अगली चीज़ पर, जो कि है कार की पार्किंग विथ वॉशिंग फैसिलिटी। मित्रों, मैंने देखा है कि कई लोग अच्छी खासी जगह होने के बाद भी पार्किंग को प्लान नहीं करते हैं। मित्रों, हो सकता है आज आपके पास कार खरीदने का पैसा ना हो, लेकिन कल को आप एसयूवी ले आए तो उसे कहाँ खड़ा करोगे? या तो फिर आप घर के बाहर लगाओगे या गलियों में लगाओगे
और फिर रोज़ रोज़ की मगजमारी होगी। इससे अच्छा है कि आप एटलीस्ट गाड़ी की पार्किंग ज़रूर प्लान करवाएं। लेकिन दोस्तों बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। मेन चीज़ यह है कि पार्किंग के साथ वॉशिंग फैसिलिटी। मतलब आप समझो कि मान लो आपने सब कुछ अच्छा बना लिया, फिर आपको बाल्टी से गाड़ी धोनी पड़ रही है और उसका जो गंदा सा पानी है वो वहीं फैला हुआ है और आप बड़ी मुश्किल से उसे साफ़ कर पा रहे हो। तो दोस्तों ये बहुत अजीब लगता है। इससे अच्छा है कि जब भी आप पार्किंग को प्लान करें तो उसमें एक प्रेशर पंप और उसके साथ एक पाइप और एक नोज़ल और सबसे ज़रूरी चीज़ ड्रेनेज के लिए लंबी जालियाँ, ताकि पानी वहाँ बिल्कुल न ठहरे। मित्रों ये चीज़ सिर्फ कार ही नहीं बल्कि बाइक धोने के भी काम आएगी। और सबसे बड़ी बात, आप इससे अपने एक्सटीरियर मतलब घर के बाहरी हिस्से की भी प्रेशर मारकर सफाई कर सकते हैं। आपको बस पाइप इतना लंबा रखना है कि आप उसे घर के बाहर आराम से ले जा सकें। क्योंकि दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जहाँ महीन धूल मिट्टी बहुत उड़ती है। तो आप नीचे तो झाड़ू मारकर साफ़ कर सकते हो, लेकिन ऊंची दीवारें साफ़ करने में बहुत मुश्किल होती है। इस वजह से कई लोग तो एक्सटीरियर की सफाई ही नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों ये सिस्टम मल्टीपर्पज़ है। जब तक आपके पास गाड़ी नहीं आ जाती तब तक आप अपनी बाइक और एक्सटीरियर साफ़ करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर पंप अभी नहीं खरीदना चाहते हैं तो कम से कम पंप के लिए फ़िटिंग ज़रूर करवा लें, ताकि जब भी आपका विचार बने तो सीधा पंप लाकर लगाने का काम रहे। और एक और चीज़, यदि आप बिजली के खर्चे के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते में इसे 15 से 20 मिनट चलाएंगे तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यदि आप रोज़ रोज़ भी चलाते हो तो भी इतना कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए आप इस ऑप्शन को ज़रूर कंसिडर करें। मित्रों अगला है फाइबर नेट केबल और इथरनेट केबल डलवाना। दोस्तों ये ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो बाद में चलकर बहुत परेशान करती हैं। इनके जो वायर होते हैं दिखने में बड़े भद्दे दिखते हैं। इसलिए बेहतर है कि जब आप घर बनाएं तो इस चीज़ को ज़रूर प्लान करें, क्योंकि दोस्तों आजकल फाइबर नेट का ज़माना आ गया है और उम्मीद ऐसे की जा रही है कि अगले 10 से 15 साल में फाइबर नेट का उपयोग हर घर में बढ़ेगा। और कोरोना के आने से यह बात भी लोगों को समझ आ गई है कि घर में हाई स्पीड इंटरनेट की कितनी वैल्यू है। बच्चों के क्लास से लेकर ऑफिस के काम तक, या OTT प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज़ देखना हो या यूट्यूब पे आपके घर वालों को कोई कार्यक्रम देखना हो, हाई स्पीड इंटरनेट आपके बहुत काम आता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये आजकल बहुत सस्ते में मिलने लग गया है, तो इसका चलन बढ़ता ही जा रहा है। कई कंपनियां 500 रुपये के अंदर भी हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट उपलब्ध करवा रही है। इसलिए आज नहीं तो कल आपको ये लगवाना ही पड़ेगा, आप इससे भाग नहीं सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि जब हम घर बनाएं तो इसके लिए हम पहले ही इसके तार जो है हर रूम में प्लान कर दें, साथ ही इथरनेट के सॉकेट भी लगा दें, ताकि जब भी आपको अपने घर के किसी भी कोने में नेट चलाना हो तो जस्ट प्लग और प्ले का काम रहे। मतलब कुल मिलाकर के इसके तार आपको दिखाई ना दें, तो इसमें भी आपको कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इसलिए यह चीज़ समय रहते कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। अगली चीज़ आती है डिश की केबल। देखिए दोस्तों, वैसे तो आजकल कई सारे फाइबर ब्रॉडबैंड वाले डिश और लैंडलाइन की सेवा को इंटरनेट के साथ ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर आपके उधर ये चीज़ नहीं है तो आपको अपनी छत पर अलग से छतरी लगवाने की ज़रूरत है। तो ऐसे में आप घर बनाते वक्त ही डिश की केबल आपके हर बेडरूम, लिविंग रूम और ऑफिस में लगवा दें, वो भी दीवार के अंदर। क्योंकि दोस्तों इसका भी वही कारण है कि इसके तार भी बड़े बेकार लगते हैं, ऊपर से इनको कई बार रूम में ले जाने के लिए छेद भी करने पड़ते हैं। इसलिए बेहतर है कि हम थोड़े पैसे खर्च करके इनको दीवार के अंदर या फर्श के अंदर डलवा दें, ताकि जस्ट प्लग एंड प्ले वाला काम रहे। दोस्तों हमारी अगली महत्वपूर्ण चीज़ है LPG गैस की पाइपलाइन। मित्रों जिस तरह आजकल देश में चेंज आ रहे हैं उसको मद्देनज़र रख के हमें भविष्य के लिए LPG पाइपलाइन ज़रूर डलवा देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आज से 10 साल पहले कोई नहीं सोच सकता था कि आज हम इतने सस्ते में 4G चलाएंगे और कॉल फ्री हो जाएगी, फाइबर ब्रॉडबैंड इतनी तेज़ी से फैलेगा और घर घर से कचरा उठाने के लिए गाड़ी आएगी। इसलिए दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले बस कुछ ही सालों में हर घर में LPG पाइपलाइन पहुंच जाए। हमारे शहर में घोषणा तो हुई थी, लेकिन उसका आज तक कोई अता पता नहीं है। बस अभी तक कुछ ही एरिया में लगी है, हालांकि बहुत छोटे एरिया में ऐसा हुआ है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि सरकार के इस चीज़ को लेकर बहुत बड़े प्लान है। इसलिए यदि आप नया घर बना रहे हैं तो अपने घर में गैस पाइपलाइन ज़रूर डलवा लें, ताकि कभी आपके एरिया में ये सर्विसेज आए तो बिना किसी तोड़फोड़ किए जस्ट कनेक्शन किया और गैस चालू। इसमें भी आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन ये आपको ज़िंदगी भर का आराम देगा। दोस्तों कई बार क्या होता है कि पाइपलाइन आ जाती है और फिर जब हम कनेक्शन लगवाते हैं तो दीवार में से झिर्री काट के या फर्श में से झिर्री काट के इसके पाइप्स ले जाने पड़ते हैं, तो बहुत तोड़फोड़ तो होती है, ऊपर से वो जगह बहुत भद्दी दिखने लगती है। इसलिए दोस्तों
इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करें। आज नहीं तो 10 साल के भीतर मुझे पूरा यकीन है कि गैस पाइपलाइन पूरे देश में बिछाई जाएगी। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी, लेकिन इसमें मैं जितनी भी चीज़ें बताऊंगा आप मुझे याद करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। मित्रों हमारी अगली चीज़ है एंटी टर्माइट पाइपलाइन सिस्टम। फ्रेंड्स ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि यह क्या काम आता है। दोस्तों क्या होता है कि जब आप घर बनाते समय मिट्टी में जो एंटी टर्माइट तेल डालते हो उससे दीमक तो मर जाती है, लेकिन वह तेल तब तक ही दीमक को रोक पाता है जब तक उसकी गंध मिट्टी में बनी रहती है। एक बार उसकी गंध खत्म होने के बाद दीमक फिर से आना शुरू हो जाती है। तेल की भी एक उम्र होती है 4 से 5 साल, लेकिन उसके बाद उसका असर खत्म हो जाता है। तो इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हम इस सिस्टम को लगाते हैं, जिसमें हम इसके पाइप जिनमें छोटे छोटे छेद होते हैं उनको पूरे घर में बिछाकर उस पर फर्श बना देते हैं, ताकि जब भी हमें लगे जैसे हर 3-4 साल में या दीमक ज़्यादा है तो हर 1-2 साल में हम एंटी टर्माइट वालों को बुलाकर उसमें दवाई डलवा सकें। इसमें यह होता है कि हम एंटी टर्माइट वालों को बुलाते हैं और वो बाहर उस पाइप में मोटर लगाकर प्रेशर से दवाई डाल देते हैं। यह सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है दीमक को रोकने का। हालांकि यह ऐसे टॉपिक है जो मुझे आपको एक अलग वीडियो बनाकर ही समझाने होंगे कि कैसे क्या करें, लेकिन यहाँ मैंने आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दे दिया है। और दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी बहुत हेल्प करने वाली है और आपको ज़िंदगी भर की तकलीफ़ से बचा सकती है। क्योंकि कई लोग लकड़ी के फर्नीचर के बड़े शौकीन होते हैं, लेकिन दिमाग जब ख़राब हो जाता है, जब आपके लाखों का फर्नीचर दीमक चट कर जाती है, तो उसे रोकने के लिए यह सबसे कारगर तरीका है, जिससे मिट्टी में बार बार एंटी टर्माइट तेल की जो गंध है वो फैलाई जा सकें। मित्रों आप चलते हैं अगली चीज़ पर, जो कि है कूलर, वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर के लिए पानी का कनेक्शन देना। दोस्तों यदि आप ऐसी नहीं लगवा रहे हैं तो कूलर ज़रूर लगवाएंगे, या ना भी लगवाए तो मेरी सलाह आपको यह रहेगी कि कम से कम खिड़की के पास एक पॉइंट ज़रूर दे दें, ताकि आप जब भी कूलर लगवाए तो आपको पानी भरने के लिए लंबे से पाइप का इस्तेमाल ना करना पड़े और पास ही में आप पानी का कनेक्शन दे सको, जिससे गीला भी ना हो और ऑटोमेटिक पानी भी भर जाए। आपको बस ऑटो कट सिस्टम लगाना है और ऐसा ही सीन है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में। मित्रों भले ही आज आप इन सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाए, लेकिन इनके लिए कम से कम आपको प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए, ताकि आगे जाकर कभी आप ये चीज़ें खरीदो तो आपका घर ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। मतलब सीधा लाया और लगा दिया, बस इतना सा काम रहे, किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक और चीज़, सिर्फ पानी ही नहीं जगह का भी प्लान करें, ताकि आने वाला सामान आपको बुरा ना लगे और आपको उस सामान के साथ रहने में परेशानी ना हो। दोस्तों अगली चीज़ है अपने हैवी इक्विपमेंट, जैसे बड़ा फ्रिज, डिशवॉशर, ओटीजी, माइक्रोवेव, आटा चक्की, वॉशिंग मशीन, एसी, गीज़र और भी ऐसी चीज़ें जो आगे चल के आपका सपना हो और वो बहुत हैवी लोड लेती हो। उसके लिए आपको मेरी सलाह ये रहेगी कि हैवी वायरिंग जैसे 4 mm की कम से कम वायरिंग ज़रूर करवाएं और प्रॉपर प्लानिंग के साथ पावर के सॉकेट भी लगवाएं। क्योंकि दोस्तों मैंने कई लोगों को देखा है जो पतले से वायर में ये चीज़ें लगा देते हैं, फिर या तो गर्म होकर वायर फूक जाता है या इक्विपमेंट फूक जाता है। इसलिए आप उन सब चीज़ों को भी सोच कर चले जिनको आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही भविष्य में आपके पास बजट का इंतजाम होगा आप उन्हें ज़रूर खरीद लेंगे। साथ ही मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर देना चाहता हूँ कि पार्किंग में एक हैवी वायरिंग के साथ पॉइंट ज़रूर दें, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में देश में पेट्रोल डीजल से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे। यहाँ तक कि मेरे खुद के पास एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ये बहुत सस्ती पड़ती है। मेरी स्कूटी मात्र 10 रुपये में 50 किलोमीटर चलती है, मतलब 1 यूनिट में पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है। हालांकि इसकी बात कभी और करेंगे, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है और संभव है कि आपके घर में आने वाले समय में पेट्रोल की नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक गाड़ी हो। इसलिए पार्किंग में हैवी पॉइंट देना ना भूलें। गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत बढ़ चढ़ के जोर दे रही है, इसलिए इस बात को कंसिडर ज़रूर करें। दोस्तों अब आते हैं अगली चीज़ पर, जो कि है चिमनी का पाइप। मित्रों इसे भी लिस्ट में शामिल करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बाद में लगवाने पर पूरे घर की लुकिंग ख़राब कर देता है। ऐसा लगता है जैसे रसोई नहीं कोई फैक्ट्री हो। इसके अलावा तोड़ फोड़ होती है वो अलग। इसलिए भले ही आपके प्लान में चिमनी ना हो, लेकिन इसे अपने प्लानिंग में ज़रूर शामिल करें, ताकि भविष्य में बड़ी सफाई से चिमनी लगाई जा सके, वरना बहुत बेकार लगता है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें कुछ भी हो जाए लगवानी ही चाहिए। इसके अलावा अब मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपकी मर्जी है, आप उसे करवाओ या ना करवाओ। बाकी अब तक बताई हुई चीज़ें आपको ज़रूर करवानी है।
इससे आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली चीज़ पर, जो कि है सोलर सिस्टम की वायरिंग, और इसके लिए एक अलग जगह है। दोस्तों ये आपके ऊपर है कि आप छत पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हो या नहीं, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने किसी को ये सलाह दी थी तो उसने कहा था कि हम सोलर सिस्टम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि फिर मैं हल्दी मिर्ची धनिया कहाँ सुखाऊंगा। फिर किसी ने कहा कि मुझे छत पर घूमना पसंद है, और कई लोगों ने यह भी कहा कि इससे छत का लुक ख़राब हो जाता है। इसलिए दोस्तों मैंने इसे टॉप 10 में नहीं रखा, क्योंकि ये आपकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि आप इसे चाहते हो या नहीं। इसलिए मैंने इसे 11वें नंबर पर रखा है। मैंने सोचा आपको बता ज़रूर दूँ कि यदि आप भविष्य में सोलर पैनल लगाने का विचार रखते हैं और अभी पैसे नहीं हैं तो कम से कम उसकी वायरिंग ज़रूर डलवा लें। इससे आपको फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, जब बात सोलर की चली गई है तो मैंने अगले नंबर पर सोलर वाटर हीटर को रखा है। हालांकि इसके अपने आप में बहुत सारे फ़ायदे और नुकसान हैं, लेकिन अगर आप इसकी पाइपलाइन को साथ में प्लान करना चाहते हैं तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है, आपको फ़ायदा ही होगा। यह भी ऑप्शनल है, यदि आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं। मित्रों अगला नंबर आता है इन्वर्टर वायरिंग का। मित्रों यह आपके एरिया की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपको इन्वर्टर की ज़रूरत है या नहीं। अगर आपके एरिया में रेगुलर पावर कट होता है तो आपको कम से कम इन्वर्टर की वायरिंग ज़रूर डलवा लेनी चाहिए। वैसे मुझे तो इन्वर्टर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जब से मोदी जी आए हैं तब से मेरे इधर 24 घंटे पावर सप्लाई है। मेरे एरिया में कभी कभी ज़रूर मेंटेनेंस के लिए पावर कट होता है, लेकिन उसकी सूचना भी अखबार में पहले ही दे दी जाती है कि इस एरिया में इतने बजे से लेकर इतने बजे तक पावर कट होगा। इसलिए मेरा इन्वर्टर तो बेचारा साइड में पड़ा रहता है। तो फ्रेंड्स ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इन्वर्टर की आवश्यकता है या नहीं। हो सकता है आपके एरिया में 24 घंटे बिजली सप्लाई ना होती हो, तो आप इन्वर्टर की वायरिंग कंसिडर कर सकते हैं। मित्रों अगली चीज़ है लिफ्ट पिट। दोस्तों कई बार हमारे घर में कोई बीमार होता है या बुजुर्ग लोग होते हैं और हमारा घर G+2 या G+3 होता है। ऐसे में कई बार आपको और आपके घर के लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। इस कंडीशन में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप भविष्य में लिफ्ट का प्लान कर रहे हैं या नहीं। यदि कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि घर बनाते समय ही आप लिफ्ट पिट ज़रूर दे दें। मित्रों अब लास्ट चीज़ मैंने आपके लिए रखी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। दोस्तों ये टोटली आप पर निर्भर करता है कि आप पर्यावरण के बारे में कितना सोचते हैं। अगर आपके यहाँ पानी की कमी है तो आप बारिश का पानी इससे स्टोर भी कर सकते हैं। साथ ही एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ ऐड कर देना चाहता हूँ, जो कि है USB चार्जिंग पोर्ट, जिससे आप सीधा डाटा केबल लगाकर मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आजकल USB का ज़माना चल रहा है, तो आप चाहे तो इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को इसी के साथ यहीं समाप्त करते हैं। मित्रों माना कि वीडियो थोड़ी सी लंबी थी, लेकिन मैं इसे चाह कर भी छोटा नहीं रख सकता था, जबकि अभी तक तो मैंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया। अगर हर एक टॉपिक पर डिटेल से बात करता तो लगभग 2 घंटे से भी ज़्यादा की वीडियो बन जाती। तो मैंने सोचा अभी बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इन सबको एक एक करके अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। और दोस्तों यार अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मैं यूट्यूब और आपको समय दे पाऊँ। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मैं मिलूँगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।